नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 439 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल के एक और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। यह मामला 14 साल की लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या का है। इस जघन्य घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि क्या यह दुष्कर्म का मामला है या असफल प्रेम संबंधों का। हैरानी नहीं कि इस संवेदनहीन टिप्पणी के कारण भी उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि घटना की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। उच्च न्यायालय के फैसले पर ममता बनर्जी का कुपित होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे फैसलों के लिए उनका शासन ही जिम्मेदार है। यह साधारण बात नहीं कि बीते 7.5 माह में कलकत्ता उच्च न्यायालय 11 मामलों की जांच सीबीआई को सौंप चुका है। इनमें से 6 मामले तो बीते 20 दिनों में सीबीआई को सौंपे गए हैं। इससे यदि कुछ स्पष्ट होता है तो यही कि उच्च न्यायालय का बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं। भरोसा न करने के पर्याप्त कारण भी हैं। बंगाल पुलिस कानून एवं व्यवस्था को सीधी चुनौती देने वाली घटनाओं और विशेष रूप से राजनीतिक हिंसा के मामलों की अनदेखी करने के लिए कुख्यात हो चुकी है। वह कई बार सत्तारूढ़ दल की शाखा के तौर पर काम करती दिखती है। इसी कारण विधानसभा चुनाव बाद हुई राजनीतिक हिंसा की भयावह घटनाओं की जांच करते हुए मानवाधिकार आयोग ने कहा था कि इस राज्य में कानून का शासन नहीं बल्कि शासकों का कानून चल रहा है। पैरा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की जांच सीबीआई से कराने का फैसला इसीलिए किया था क्योंकि ममता सरकार उन्हें लेकर न्यूनतम गंभीरता का भी परिचय नहीं दे रही थी। ऐसा ही रवैया बीरभूम की उस घटना को लेकर भी दिखा था जिसमें 8 लोग जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। समस्या केवल यह नहीं है कि बंगाल पुलिस का राजनीतिकरण हो चुका है, बल्कि यह भी है कि वह अपना भरोसा खोती जा रही है। आखिर उच्च न्यायालय कब तक एक के बाद एक
मामलों की जांच सीबीआई को सौंपता रहेगा। यदि हर बड़ी घटना की जांच सीबीआई करेगी तो फिर बंगाल पुलिस क्या करेगी? उचित यह होगा कि उच्च न्यायालय यह देखे कि बंगाल पुलिस राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर पेशेवर तरीके से कैसे काम करे। इस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय को भी गौर करना होगा, क्योंकि जो समस्या बंगाल में देखने को मिल रही है वह अन्य राज्यों में भी दिख रही है। सर्वोच्च न्यायालय इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि पुलिस सुधार को लेकर उसकी ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उनका पालन नहीं हो सका है। कानून के शासन की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस सुधार का प्रश्न अनुत्तरित न रहे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल के एक और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। यह मामला 14 साल की लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या का है। इस जघन्य घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि क्या यह दुष्कर्म का मामला है या असफल प्रेम संबंधों का। हैरानी नहीं कि इस संवेदनहीन टिप्पणी के कारण भी उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि घटना की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। उच्च न्यायालय के फैसले पर ममता बनर्जी का कुपित होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे फैसलों के लिए उनका शासन ही जिम्मेदार है। यह साधारण बात नहीं कि बीते 7.5 माह में कलकत्ता उच्च न्यायालय 11 मामलों की जांच सीबीआई को सौंप चुका है। इनमें से 6 मामले तो बीते 20 दिनों में सीबीआई को सौंपे गए हैं। इससे यदि कुछ स्पष्ट होता है तो यही कि उच्च न्यायालय का बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं। भरोसा न करने के पर्याप्त कारण भी हैं। बंगाल पुलिस कानून एवं व्यवस्था को सीधी चुनौती देने वाली घटनाओं और विशेष रूप से राजनीतिक हिंसा के मामलों की अनदेखी करने के लिए कुख्यात हो चुकी है। वह कई बार सत्तारूढ़ दल की शाखा के तौर पर काम करती दिखती है। इसी कारण विधानसभा चुनाव बाद हुई राजनीतिक हिंसा की भयावह घटनाओं की जांच करते हुए मानवाधिकार आयोग ने कहा था कि इस राज्य में कानून का शासन नहीं बल्कि शासकों का कानून चल रहा है। पैरा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की जांच सीबीआई से कराने का फैसला इसीलिए किया था क्योंकि ममता सरकार उन्हें लेकर न्यूनतम गंभीरता का भी परिचय नहीं दे रही थी। ऐसा ही रवैया बीरभूम
कि उस घटना को लेकर भी दिखा था जिसमें 8 लोग जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। समस्या केवल यह नहीं है कि बंगाल पुलिस का राजनीतिकरण हो चुका है, बल्कि यह भी है कि वह अपना भरोसा खोती जा रही है। आखिर उच्च न्यायालय कब तक एक के बाद एक मामलों की जांच सीबीआई को सौंपता रहेगा? यदि हर बड़ी घटना की जांच सीबीआई करेगी तो फिर बंगाल पुलिस क्या करेगी? उचित यह होगा कि उच्च न्यायालय यह देखे कि बंगाल पुलिस राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर पेशेवर तरीके से कैसे काम करे। इस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय को भी गौर करना होगा, क्योंकि जो समस्या बंगाल में देखने को मिल रही है वह अन्य राज्यों में भी दिख रही है। सर्वोच्च न्यायालय इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि पुलिस सुधार को लेकर उसकी ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उनका पालन नहीं हो सका है। कानून के शासन की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस सुधार का प्रश्न अनुत्तरित न रहे। स्टॉप।